गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का मुद्दा जुड़ा है कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया से। जी हां, राजा भैया और मायावती में इस बार फिर से हो सकती है जबरदस्त टकरार। वजह बनेगी प्रतापगढ़ लोकसभा सीट, क्योंकि पहले से ही यूपी में महागठबंधन की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव और मायावती और चौधरी अजीत सिंह एक साथ आ चुके हैं। राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पर सस्पेंस है बरकरार कि आखिर वो बनेंगे इसका हिस्सा या नहीं बनेंगे। तो वहीं अगर बात करें हम राजा भैया को लेकर तो उनकी नई पार्टी बनी है जिसका नाम है जनसत्ता दल। प्रतापगढ़ सीट पर मुकाबला इसलिए बेहद दिलचस्प है क्योंकि इस बार उन्होंने इस सीट से अपने चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अगर 2014 के आंकड़ों पर जाएं तो यहां से अपना दल के प्रत्याशी जीते थे। और उसके बाद अगर सेकंड नंबर की बात की जाए दूसरे पायदान पर थी बसपा। तो ऐसे में कहा जाए क्योंकि इस बार अपना दल और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी चल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि किसी चीज की नहीं हुई है, लेकिन हाँ रस्साकशी का दौर देखा जा रहा अपना दल और बीजेपी के बीच में। और शायद इस बात का पूरा फायदा, इस अनबन का पूरा फायदा अखिलेश और मायावती गठबंधन को मिल सकता है। और प्रतापगढ़ से साल 2014 में दूसरे पायदान पर बसपा थी, जो कि इस बार पहले पायदान पर आ सकती है। और ऐसे में राजा भैया किसी भी हालत में अखिलेश यादव के साथ तो गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ मायावती है। और दोनों में पहले भी 36 का आंकड़ा रह चुका है क्योंकि वो पोटा लगा चुकी हैं राजा भैया पर। उन्हीं की वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे भी गए थे। यानी कि कुल मिलाकर इस बार फिर से 2019 का आगाज हो गया है। सिरदर्दी साबित होंगी राजा भैया के लिए। इस जोड़ का तोड़ कैसे निकालेंगे राजा भैया और क्या करेंगी ऐसा मायावती कि कहीं ना कहीं वो सियासी जो उनका बदला है वो राजा भैया से ले सके, जो कि 36 का आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है मुकाबला बेहद दिलचस्प प्रतापगढ़ सीट पर। और राजा भैया की नई पार्टी है तो ऐसे में उन्हें अपना भी रसूख बनाना है और दिखाना है कि मैं ही नहीं, मेरी पार्टी भी बहुत कमाल कर सकती, मैं ही निर्दलीय विधायक नहीं हूँ, अब मेरे भी उम्मीदवार जीतने का पूरा मादा रखते हैं। इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए साथ मौजूद है एडिटोरियल हेड एडमिन सर आपका बहुत स्वागत है। राजा भैया वर्सेस मायावती का इस बार फिर से कांटे की टक्कर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर देखने को मिल सकती है। क्या लगता है कि कैसे जोड़ का तोड़ निकालेंगे राजा भैया? देखिए बिल्कुल साफ तो है क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन की बात चले तो सपा बसपा का लगभग सीटों की जो बात कर रहे थे कि उनकी जो बांटने की जो प्रोसेस थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उसके बारे में भी खुलकर बात नहीं हो रही, लेकिन अंदर खाने से निकल कर बात यही आ रही है कि आरएलडी सपा और बसपा में लगभग सीटों को लेकर गठबंधन हो गया। ऐसे में बसपा, क्योंकि लास्ट टाइम प्रतापगढ़ से उनके जो प्रत्याशी थे वो सेकंड नंबर पर रहे थे, अब क्या ये सीट बसपा के पाले में आएगी? अगर कांग्रेस इस महागठबंधन में आती है तो क्या ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी जाएगी? क्योंकि आपको याद दिलाना चाहूंगा ऐसे 2009 में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। तो ऐसे में और इसी सीट से राजा भैया के जो भाई अक्षय वो हारे हैं 2009 में। तो यानी कि अब समीकरण कुछ उलझते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस बसपा, क्योंकि अगर बसपा को सेकंड पायदान पे आप देख रहे हैं लास्ट चुनाव में तो उससे पहले कांग्रेस ने सीट वहां से निकाली है। जो रत्ना जी उनके प्रत्याशी थे उन्होंने सीट निकाली है। तो महत्वपूर्ण बात यही गायत्री जी कि जिस तरह से इस समीकरण अब चूंकि जनवरी का महीना चल रहा है, अंत में जनवरी आते आते काफी हद तक तस्वीर अब साफ हो जाएगी महागठबंधन की भी सीटों को लेकर भी, क्योंकि अब आपको प्रचार के लिए भी जाना होगा, आपको लोगों को तय करना पड़ेगा कौन सीट पर कौन लड़ेगा, हमें कितनी सीट चाहिए। ऐसे में अब महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि क्या सपा बसपा कांग्रेस को एक्सेप्ट करेंगी या सीधा सीधा मुकाबले यहाँ से बसपा यानी कि मायावती वर्सेस राजा भैया नजर आए। मायावती वर्सेस राजा भैया। और अक्षय प्रताप सिंह का अगर जिक्र करूं तो अक्षय प्रताप सिंह जो है 2014 में राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह, जिनको सपा ने प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने चुनाव भी जीता था। और अगर बात की जाए वैसे अगर वोटों की तो राजकुमारी रत्ना सिंह के बारे में सर ने जिक्र किया तो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप को उन्होंने हराया था। और राजकुमारी रत्ना को यहाँ पर मिले थे 1,69,137 वोट और अक्षय प्रताप को मिले थे 1,21,252। और अक्षय चुनाव में तीसरे नंबर पर थे। और ये चुनाव इसलिए भी 2009 का काफी दिलचस्प था क्योंकि इसमें बाहुबली जो है अतीक अहमद भी खड़े थे, लेकिन वो यहाँ पर चौथे पायदान पर रहे थे और अपना दल के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने साल 2009 में उम्मीदवारी की थी, लेकिन वो चुनाव हार गए, लेकिन चौथे नंबर पर रहे। और वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के प्रोफेसर शिवकांत ओझा थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बसपा कहीं से भी कम नहीं थी, ना ज्यादा ऊपर जा पाई ना ज्यादा नीचे जा पाई, एवरेज में रही। तो ऐसे में सर 2019 में जिस साल देखने को मिल सकता है कि शायद अपना दल और बीजेपी में जो खटपट चल रही है उसका सीधा सीधा फायदा मायावती को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल इसमें बहुत सारे समीकरण भी उलझने वाले हैं, क्योंकि सपा बसपा अगर गठबंधन में आते हैं तो क्या
कांग्रेस की पोजीशन होगी, ये भी हम लगातार बात कर रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि अगर कोई स्थिति साफ नहीं हो रही है तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा बसपा के साथ में गठबंधन बनाएगी। अगर नहीं बनता है तो अब जो सीट 2009 में कांग्रेस जीती है उसको वो छोड़ेगी या उसमें अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, क्योंकि हम शुरुआत से ये बात कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो विपक्षी दल है लगातार घेराबंदी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी की घेराबंदी करके हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे, हम 10 12 15 20 दल जो भी हैं इकट्ठा होकर उनको उनके रथ को रोकेंगे, विजय रथ को। ऐसे में क्या ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, क्या कांग्रेस को एक्सेप्ट करेंगे यूपी में खासकर सपा और बसपा? क्योंकि अगर हम देखें जनाधार की बात करें तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि कांग्रेस की बीते 2014 में सिर्फ 2 सीटें वहां से निकली हैं। अब ऐसे में क्या कांग्रेस इसको मानेगी, सहमति देगी कि हाँ भाई हमारे 2 सीट छोड़िए, बाकी सीटों पर आप चुनाव लड़िए, या कांग्रेस इस गठबंधन में ना जाकर अपने जिन जिन सीटों पर दम रखती है, दखल रखती है, अच्छे खासे उनके वोट बैंक है, वहां पर इंडिविजुअल इस तरह पर जाकर लड़ेगी, उसके बाद महागठबंधन होगा? ये बहुत सारे समीकरण। लेकिन हाँ, प्रतापगढ़ की आप बात करें, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। राजा भैया पहली बार अपनी पार्टी बनाकर, जनसत्ता दल बनाकर उतर रहे मैदान में और अपने भाई को वहां से खड़ा करने का उन्होंने एक तरीके से सुबुगाहट हो गया, ऐलान भी हो ही जाए कुछ दिनों में। हालांकि बातें आ रही हैं कि अक्षय ही वहां से लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या सपा जो बसपा में जो गठबंधन हो रहा है, क्या उसके मुकाबले बसपा के प्रत्याशी को वहां से तवज्जो दी जाएगी या सपा अपना कोई प्रत्याशी वहां से उतारेगी? जी, सपा और बसपा का कौन सा प्रत्याशी उतरेगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि मायावती ही अपना प्रत्याशी सीट से उतार सकती, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रहा है सपा की अपेक्षा। तो ऐसे में हो सकता है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर मायावती ही वैसे दिलचस्प बात एक और भी है कि जिस सपा में राजा भैया मंत्री रहे हैं और उसके साथ जो गठबंधन बसपा बना रही है, उसी ने उनके ऊपर एक ऐसा कानून लगा दिया था, एक ऐसा वो लगा दिया था, जो पोटा लगा दिया था, जो उनको जेल तक में जाना पड़ा था। यानी कि बहुत सारे समीकरण हैं। लेकिन देखिए, राजनीति बड़ी अलग तरह की चीज़ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ तयशुदा नहीं है कि हमेशा तक ऐसा ही होने वाला है। अब ऐसे में सपा बसपा अगर मिलकर लड़ रहे हैं तो उनको कितना सपोर्ट जमीनी स्तर से मिलेगा? क्योंकि मैं इसलिए आपको दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जमीन वहां से इतनी खराब नहीं है। 2009 में अगर चुनाव जीता है इसका मतलब बहुत ज़्यादा जमीन खराब नहीं है। कांग्रेस ने मेहनत की है, कांग्रेस के प्रत्याशी उस लायक हुआ, तो हो सकता है इस लड़ाई में जीत उनकी हो जाए, क्योंकि बीजेपी का अभी तक कोई दखल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा सीधा। तो अब देखने वाली बात ये हुई कि क्या सपा बसपा कांग्रेस के साथ में जाएंगी या कांग्रेस वहां से इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगी। ऐसे में समीकरण और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आता है। समीकरण और भी ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आए। लेकिन सर, एक खबर ये भी सामने आई है कि जो कांग्रेस नेता है PL पुनिया, वो शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा जो है उत्तर प्रदेश में बन सकता है। हालांकि अभी किसी चीज की आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है। मायावती ने भी खुल के नहीं कहा है कि वो अभी सपा के साथ ही जा रही है, बिल्कुल वही अभी उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हाँ, ये बुआ भतीजी की जो जुगलबंदी है हालांकि हमें सुनने को मिल रही है, लेकिन कितनी परिपक्व है, कितना उनके अंदर एक दूसरे में विश्वास है, ये भी देखने वाली बात हुई। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि विश्वास अविश्वास का दौर राजनीति में चलता रहता है। अभी आप इसके पाले में तो अभी उसके पाले में चले जाओगे, ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो ऐसे में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हो कि शिवपाल के संपर्क में है पुनिया, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि क्या ये जो महागठबंधन की हम रूपरेखा देख रहे हैं और सुनने में आ रही है, क्या ये बनने से पहले बिगड़ जाएगा या इसका कोई अस्तित्व भी नजर आएगा? क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहे गायत्री जी कि यूपी में सिर्फ 2 सीटों पर ही चुनाव लड़े। सर, लेकिन वैसे भी 2 सीटों पर चुनाव, कांग्रेस सपा बसपा का तो ये तो अलग स्टैंड हो गया। अभी बीच में ये जो 2 नई पार्टियों ने जन्म लिया है, इनका अलग ही स्टैंड चल रहा है। अब यहाँ पे बात हुई बीजेपी की, जिसका स्टैंड साफ है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं, लेकिन पूर्वांचल में 80 सीटों में 28 लोकसभा सीटें पूर्वांचल से आती है, जहाँ पे उनका गठबंधन है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, सुहेलदेव समाज पार्टी से। अब ऐसे में अपना दल से भी उनका गठबंधन है, लेकिन इस बार जो है अपना दल जो है कहीं ना कहीं उनको भी तेवर दिखा रहे हैं कि भाई अगले पिछली बार तो हमने कम सीटों से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और अपना दल का ये जो प्रतापगढ़ का कुनबा है, उसके आगे बनारस चले जाइए या आप चले जाइए आगे चल के आगे मिर्जापुर, वहाँ पे पूरा गढ़ अपना दल का है। बिल्कुल गायत्री, तो जो खटपट चल रही है उससे तो बीजेपी हार की कगार पे आ सकती है। नहीं गायत्री जी, अगर आप बिहार को देखें थोड़ा सा नजदीक जाकर, तो बिहार में भी यही स्थिति थी। बिहार में बीजेपी ने 22 सीटें जीती, लेकिन वहां पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। देखिए, अब पहले की तरह स्थिति नहीं है। 2014 की तरह आप मोदी लहर की बात नहीं कर सकते। अब आपको जो क्षेत्रीय पार्टी के साथ में जाना ही पड़ेगा। बीजेपी इसको अच्छे समझती, जानती भी है। हालांकि भी स्थिति साफ नहीं, लेकिन हाँ, बिहार में लगभग साफ हो चुकी है कि भाई 17 सीटें हम जेडीयू को देंगे। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी सारी चीजों को समझते हुए, भांपते हुए अपने कदम पीछे खींचने में भी हिचकिचाहट नहीं रखेगी, क्योंकि उसको सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की चीजें करनी ही पड़ेंगी। इस तरह की करनी पड़ेगी। लेकिन प्रतापगढ़ सीट पर सबसे पहला अपना उम्मीदवार घोषित कर देना राजा भैया की तरफ से, क्योंकि चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ऐसे में क्या
क्या लगता है कि जो प्रतापगढ़ का वहां पे अपना दल का अलग ही वर्चस्व है, सपा बसपा अलग से नाक में दम कर रहे हैं, तो राजा भैया को उनके रसूख का कितना जी फायदा बिल्कुल, मिलेगा, वही वो मैं कह सबसे रहा हूँ बड़ी कि बात है। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है प्रतापगढ़ सीट का, क्योंकि बिल्कुल मैंने आपको कहा कि 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी वहां चुनाव जीते हैं और 2014 में अपना दल का वहां प्रत्याशी जीते हैं। ऐसे में क्या संभावना है कि क्या जनसत्ता दल जो राजा भैया का है, क्या वो सीट निकाल सकते हैं, क्या वो दमखम है, क्या वो जो चार चीज़ों को हम देख रहे हैं मुकाबला है, चार सीधा सीधा चार दिशाओं में, वो उसमें फतेह हासिल कर सकते हैं क्या राजा भैया के भाई अक्षय? तो ये अभी बहुत सारे समीकरण बनना बाकी है, लेकिन हाँ, मुकाबला गायत्री जी यूपी का बहुत दिलचस्प जी। है। जी और सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि अपना दल बीजेपी की चलिए वो मामला सुलझ जाएगा, जी सपा बसपा का परफॉर्मेंस सेकंड बिल्कुल सीट पे बिल्कुल हमेशा रहा कि सेकंड पायदान पे हमेशा रही है। अब यहाँ पे फंसते हैं राजा भैया, अगर यहाँ पे मायावती से हारते हैं, अब अपना दल से हारते हैं, लेकिन अंत में कंक्लूजन क्या निकलता है, हार होती है राजा भैया की, यानी बिल्कुल कि उनको प्रतापगढ़ की जनता उतना प्यार नहीं करती जितना कि कुंडा की, देखिए यानी कि इस बिल्कुल बार तो उनकी छवि खराब हो जाएगी फिर बिल्कुल तो। गायत्री जी, ये सीट पर चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये बताएगा कि आपको जनता कितना प्यार करती है, आपकी जो तवज्जो है कुंडा के अलावा प्रतापगढ़ में, वाकई प्रतापगढ़ में अगर बात कितना करें तो रसूख कितना है। रसूख है आपका, और जिलों की बात तो बात की है, लेकिन जी। हाँ, ये बहुत ही आन का और उनकी शान का मामला भी है। अगर यहाँ से चुनाव उनका भाई एक बार फिर हारते हैं जी। तो फिर राजा भैया का जो पॉलिटिकल करियर है, उनके बेटों का, हम लोग कल भी बात कर रहे जी, थे, वाकई। वो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उस पर लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल तो मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ मुकाबला रहा सर है। बेहद दिलचस्प है, लेकिन राजा भैया को भी बहुत अच्छे से पता है कि बिल्कुल यहाँ पे कैसे सियासी गणित बिठाने में भी पता है, पहली बार पार्टी बनाई है, बिल्कुल पहली बार मुखिया बने हैं, जी उनको भी ये भी पता है कुंडा तक ही वो सीमित जी है, उन्हें जी पूरे जी उत्तर प्रदेश में राज करना है, बिल्कुल बहुत कुछ पता है उन्हें कि शिवपाल की भी पार्टी बन वही चुकी है है, गायत्री जी, गठबंधन है, बिल्कुल बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन्होंने भी कुछ सोचा समझा बिल्कुल होगा। सोचा समझा है। और अक्षय का नाम इसीलिए उन्होंने तुरंत सामने रखा है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा भाई ये हो सकता है, इस नाते जो जनता है, पब्लिक है, वो मेरे सर करीब आए, लेकिन और हो यहाँ सकता है ये पे वाली सबसे बात। बड़ी बात है कि यहाँ पे हमेशा ही राजपूतों का ही वर्चस्व रहा है। अगर यहाँ पे मैं करंट जहाँ एमपी उनका जी अगर जी जिक्र करूँ तो कुंवर हरिवंश सिंह है जो सांसद है अपना जी दल के, बिल्कुल तो ऐसे में हो सकता है कि राजपूत वर्सेस राजपूत इसका भी हो देखिए फायदा। बिल्कुल हो सकता है। अगर चार पार्टियां वहाँ बड़ी चुनाव लड़ रही हैं, जैसे कांग्रेस की हम अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन हाँ बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन, राजा भैया, और ऐसे में अगर कांग्रेस निकलकर बीजेपी का प्रत्याशी निकल सामना, तो यानी कि एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी पॉलिटिकल एंगल से। और यहाँ से अगर राजा भैया का, मैं कहूँ, प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई, अगर उनकी सीट निकालते हैं तो उनका राजनीतिक करियर एक छलांग जरूर मारेगा। जी। लेकिन अगर यहाँ से सीट उनकी हार जाती है, नहीं निकलती है, तो ये बहुत सारे सवाल निशान खड़े कर प्रश्नवाचक देगा। चिन्ह, एक बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है राजा भैया के करियर पर। कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर देखना पड़ेगा, इस बार देखने को मिलेगा कि आखिर उनके बाहुबल में है कितना दम, और क्या वाकई वो जीत पाएंगे इस बार ये जंग। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कुंडा में उनका रसूख है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुंडा से बाहर उनका कितना रसूख है, ये अब इस बार इनकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि घर में ही उन्हें अपनी अग्नि परीक्षा देनी है, और चारों तरफ उनके विरोधी भी बहुत जबरदस्त बात देने वाले हैं। और मायावती का 36 का आंकड़ा रहा है, तो राजनीतिक गलियारों में बात हो चाहे किसी की बात हो, सबकी नजर राजा भैया वर्सेस मायावती पर ही रहेगी कि आखिर मायावती उन्हें कैसे कड़ी पटकनी देती हैं। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। होगी आपसे फिर एक अहम मुद्दे के साथ मुलाकात। शुक्रिया अमन सर, नमस्कार दर्शकों।